अदालत को करवाई गई यकीन दहानी से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की लाइल्मी के इजहार के बाद आज समात में सुप्रीम कोर्ट शदीद बरम दिखाई दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 25 मई को तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए मगर तहम्मुल से काम ले रहे हैं। दौरान समात अदालत ने इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि शवाहिद और हकायक की रोशनी में आप पर जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस बात की वजाहत करना होगी कि अगर वकला का इमरान खान से राब्ता नहीं हुआ तो फिर यकीन दहानी किसकी जानिब से कराई गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि फैसल चौधरी के मुताबिक उनका इमरान खान से राब्ता नहीं हो सका था, इसलिए असद उमर से हदायत ली गई थी। चीफ जस्टिस ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया। इस बात की वजाहत तो देनी ही पड़ेगी। 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। बेंच के सरबराह का कहना था कि अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया था। दोनों वकला ने अदालत को कभी नहीं बताया कि उनको हदायत नहीं मिली। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इमरान खान सफर में हो तो जैमस साथ होते हैं। उनका कहना था कि असद उमर के साथ मेरा राब्ता हुआ और उन्हें आगाह किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या असद उमर राब्ते के वक्त रैली में नहीं थे, और तस्वीर के मुताबिक तो असद उमर रैली में थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब जैमस थे तो असद उमर से राब्ता कैसे हुआ। बेंच में मौजूद जस्टिस एजाज उल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने तहरीक इंसाफ के आदत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था और अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थीं। उनका कहना था कि 25 मई को तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। अदालत के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। अदालत ने समात 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत का कहना है कि अगली समात की तारीख का फैसला भी इमरान खान की वजाहत के बाद किया जाएगा। 25 मई को इमरान खान की जेर क़यादत लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से कबल सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से यकीन दहानी पर इंतजामिया को रुकावटें हटाने की हिदायत दी थी और हुक्म दिया था कि मुजाहिरीन एक महफूज मकाम से आगे नहीं बढ़ेंगे। अदालत ने मामला तय करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को रात 10 बजे मुलाकात करने का हुक्म भी दिया था, ताहम ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। अगले दिन इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो H9 के मुख्तस मकाम पर रुकने की बजाय डी चौक की जानिब बढ़ गया, जहां खताब करने के बाद इमरान खान ने मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इमरान खान एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं। आज उन्होंने ऐलान किया कि तहरीक इस्लामाबाद पहुंचकर खत्म नहीं होगी, अगले 10 माह तक जारी रहेगी। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च के छठे रोज भी एक ही सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपने न्यूट्रल और गैर सियासी होने का फैसला किया है तो आपको साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने से कौन सी चीज रोक रही है। दिलचस्प बात यह है कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इमरान खान से सवाल कर रही है और इमरान खान के 6 सवालों का मुखातिब आज कोई और है। साबिक वजीर आजम पूछ रहे हैं, सवाल नंबर 1, डोनाल्ड लू किसको कह रहा था कि अपने वजीर आजम को हटाओ? अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था? वो कौन थे जो इसका मुंह बंद करवाना चाहते थे? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करवा रहा है? कौन है जो हमारी आवाज बंद करके हमारी आजादी लेना चाहता है? वो कौन है जिसने आजम स्वाति और शहबाज गिल पर तशद्दुद करवाया? कौन है जिन्होंने आजम स्वाति को पोतों के सामने मारा, नंगा करके तशद्दुद किया? वो कौन है जो नामालूम नंबरों से फोन करके धमकियां दे रहा है कि तहरीक इंसाफ का साथ ना दो? वो कौन है जिसने इन चोरों और डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है? क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? ये सवाल अपनी जगह अहम है और शायद हर फर्द इन सवालों के जवाब का मुतकाजी है। क्या इमरान खान को इन सवालों के जवाब मिल सकेंगे या फिर? बात करते हैं, हमारे साथ जावेद लतीफ़ साहब भी मौजूद है। जावेद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि इमरान खान साहब तो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, आपके तो इख्तियार में ही कुछ नहीं बकौल खान साहब। तो महर, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितना जमहूरियत पसंद है और कितना ये कभी सदारती निज़ाम के लिए और कभी सिविल नाफरमानी के लिए, और 2 दिन पहले ये कह रहा था कि मार्शल लॉ लग भी जाए तो मुझे क्या है। देखें, हर वो काम करने के लिए ये तैयार होता है जिससे रियासत को नुकसान पहुंचता है। सिविल नाफरमानी से भी रियासत को नुकसान होना था, किसी जमात को नहीं। इसी तरह अगर सदारती निज़ाम आए तो उससे भी रियासत को नुकसान होगा, मार्शल लॉ आए तो उससे भी रियासत को नुकसान होगा, किसी सियासी जमात को नुकसान की बात है। मगर हर वो काम करना, हर वो अमल करना जिससे रियासत को नुकसान पहुँचे, मुझे तो कभी शक गुजरता है जो यकीन में बदल रहा है ये किसी एजेंडे पे है।
सर मुझे ये बताइएगा कि एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज के आपकी मखलूत हुकूमत जो है वो जमहूरियत की असल रूह बहाल कर पाई है आपके नज़दीक? मकसद जो भी हो, आज हम बात करते हैं कौन जमहूरियत पसंद है कौन नहीं है, लेकिन आपकी मखलूत हुकूमत और पीडीएम स्पेसिफिकली स्पीकिंग आपके नज़दीक जमहूरियत की रूह बहाल कर पाई है? मैं इस उम्मीद से कि जो 70-75 साल पूरी कौम एक जद्दोजहद, आइनी जद्दोजहद, गैर मसल्ह जद्दोजहद करती रही जमहूरियत के लिए, वो आज अगर अदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हुई और आइंदा की जो क़यादत है 15-20 साल की, उनसे मिल के हमने ये फ़ैसला किया है कि हम कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाएंगे, आइन की कानून का एहतराम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो हमारी 70-75 सालों की जद्दोजहद थी उसके समरात हैं। हमने कामयाबी हासिल की। हम कोई मुसल्लह जद्दोजहद तो नहीं कर रहे थे किसी के खिलाफ। आपको अदारों के इस अहद पे यकीन है? देखें, अगर अदारे कह रहे हैं और बरमला कह रहे हैं, अपनी गलतियों का एतराफ़ भी कर रहे हैं और आइंदा का तजदीद अहद कर रहे हैं, तो फिर हम हमारे पास और चॉइस क्या है? क्या अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान जब वो साहब एतराफ़ कह रहे नहीं हैं करते कि थे इस्लामाबाद तो हमारी इस्लामाबाद हमारी आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है और ये जद्दोजहद अगले 10 माह भी जारी रहेगी जब तक इलेक्शंस कॉल नहीं होते। तो फरमाए दीजिएगा कि ये कशमकश जो आजकल अरूज पे है, जो अनसर्टनिटी है, बेयकीनी है, वो उस अनाउंसमेंट के एवज भी है कि जो इस महीने के एंड में मुतवक्के है। तो क्यों नहीं ये अनाउंसमेंट कर देते? क्यों नहीं एक दफा क्लैरिटी ले आते? अगर जैसे नवाज शरीफ साहब को लगता है कि इस लॉन्ग मार्च के पीछे कोई जिहाद या ऐसा कोई आंसर नहीं, बल्कि फकत एक वो अपॉइंटमेंट में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आप लोग अनाउंसमेंट कर क्यों नहीं देते? फैसला कर चुके हैं, देर किस बात की है? इस अनसर्टनिटी को खत्म कीजिए। नहीं महर, जो आज का उस इमरान खान का स्टेटमेंट है कि ये 10 माह भी मार्च चल सकता है या तहरीक चल सकती है, तो पहली बात तो यह है कि उसको मायूसी हुई थी कि ये मेरा आर्मी चीफ लगना चाहिए। पहले वो उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई, उसके बाद जब उसने देखा इसमें नाकामी है तो फिर उसने कहा अगर ये नहीं तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है जो 10 माह का जिक्र कर रहे हैं उससे भी मायूस हो गए हैं, क्योंकि ये आइनी डिमांड नहीं थी उसकी। ये जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ज़रूर थी, वो जो है कोच, उसकी कोचिंग का कह लें असर, उसकी ट्रेनिंग तरबियत का असर कह लें, उसके हदायतकारों की बात कह लें, मगर आज जो उसने इतराफ़ किया है कि ये मार्च का मकसद जो दूसरा था उसका, वो भी आज उसको समझ लें कि मायूसी हुई है, नाकामी हुई है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज भी अगर वो पॉलिटिकल फोर्स ख़ुद को कहलवाना चाहते हैं तो देखिए हमने भी जद्दोजहद की है, दीगर जमातें जद्दोजहद करती रही हैं, वो आइन में रहते हुए आइनी कानूनी जद्दोजहद गैर मसल्ला करती रही हैं। हमने तो पहाड़ों पर चढ़े मसल्ला लोगों को भी नीचे उतरकर कौमी धारे में आने की हमेशा दावत दी है। और ये मासूफ जो हैं, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन को पाला गया था और उसने फिर मसल्ला लोगों को मुनज़्ज़म किया, आज मासूफ भी उसी तर्ज पर उसी तरीक़ेकार से लोगों को मुनज़्ज़म भी कर रहे हैं और ताकत का इस्तेमाल से ताकत हासिल करना चाहते हैं। फिर वो ख़ुद कहते हैं कि खूनी मार्च होगा, फिर उनके जो एक्स वज़रा हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो है लाइसेंसी असला है, हम लेकर आएंगे। तो ये इससे पहले आवाज़ें तो आपने किसी जमात के मार्च से या तहरीक से या किसी लीडरशिप से ये बातें नहीं सुनी होंगी अल्ताफ़ हुसैन के अलावा।
जो इमरान खान सर ले रहे अगर आप हैं। मुझे इजाजत दें, अगर मैं आपकी वो शॉर्ट्स भी चला सकती हूँ, मुसल्ला और डंडों से लेस मौलाना फजल रहमान साहब की भी एक पूरी फौज आई थी साथ, और उन्होंने डिसिप्लिन के लिए उसका नाम दिया। मगर बहरहाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अगर अगर कुछ होगा तो फिर हम भी जवाब देंगे। उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उनको फ्लैग करके खड़े हुए थे। मगर इससे कतई नजर ये मुंतखब हों या वो मुंतखब हों, आपने जो भी इशारे किए, कभी मरियम साहिबा करती हैं, कभी खान साहब करते हैं, ये हों या वो हों, हर दो सूरतों में अहले सियासत ही कमजोर होंगे। आपकी इस लड़ाई के जरिए आप या खान साहब ही कमजोर होंगे। तो क्यों ना एक बार कतई नजर और मुबर्रा इस अपॉइंटमेंट से आप लोग रीच आउट करें, और ना इन बातों में पड़े कि भाई वो सियासतदान हैं नहीं हैं, जो भी हैं, करोड़ों की फॉलोइंग है उनकी भी, रीच आउट करें उनको। या ये फैसला लंदन में कर लिया गया है कि एंगेजमेंट नहीं की जाएगी? देखिए देखिए मेहर, जो आपने कोट किया ना मौलाना फजल रहमान के मार्च को, कि उनके पास लठबरदार लोग थे और उन्होंने आगे से ये जवाब दिया था कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। आप देखें कि जहाँ उनको रुकने का कहा गया, क्या वहीं वो रुके नहीं हैं? क्या उन्होंने कोई गमला तोड़ा है? क्या उन्होंने कोई इस्लामाबाद को आग लगा दी? इसको सर आपके होते हुए इस्लामाबाद जब ये आया पार्लियामान 25 को को, तो चढ़ तो दौड़े थे, सुप्रीम मगर मैं कोर्ट फिर ने कह रही हूँ इन रोका। बातों से मेहर कतई एक नजर। सेकंड, मेहर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी तहरीरी और दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट मेहर चाह रहा है इमरान खान से। सो जामिन बनने दें इदारों को इधर। सवाल आपकी हुक्मरानी का है, सवाल आपका है सर। नहीं अगर आप देखे इतने ना, बेख्तियार हैं, या मुज़ाकरात भी किसी देखें और से होने आपकी देखें हम, हुकूमत होते हुए, जामिन भी सुप्रीम कोर्ट ने बनना है, तो फिर सर आप लोग किस खेत की मूली हैं? अच्छा जिस खेत की हम मूली हैं वो भी सुन लें। भाई बात सीधी सी है कि अगर वो कहे कि इनसे मुज़ाकरात मैं नहीं करूँगा, बैक चैनल जिनसे मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ और जिसकी सहूलत कारी आरफ अलवी देते रहे या उसका कोच जो है वो देता रहा, तो फिर मुज़ाकरात सियासी जमातें अगर उनसे करेंगी तो फिर आप ये देख लें वो किस खेत की मूली है। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि मुज़ाकरात होते हैं उन लोगों से होते हैं जो उस निज़ाम पे यकीन रखते हैं, जो हुकूमत में होते हुए चीफ़ एग्जेक्टिव के तौर पर ये एक बात कहे कि जनाब मेरी जो हुकूमत है वो एजेंसियां चलाती रहीं, और आज हुकूमत से निकलने के बाद कहे कि मेरे बला से अगर मार्शल्ला भी लग जाए, मार्शल्ला लग जाए उसकी बला से हो सकता है, मगर इससे रियासत जितना सफ़र करेगी, कौम जितना सफ़र करेगी। 70-75 सालों में अगर इसने कोई मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ कुछ जदोजहद की होती तो ये बात कभी ना कहते जो आज बात कर रहे हैं। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है, तो मैं समझता हूँ कि इसको इतनी गुंजाइश नहीं देनी चाहिए हर दफ़ा कि हर अदारा जो है इसको गुंजाइश दे देकर आज इस हालत को इसको ले आ रहा। ये इस हालत को पहुँच गया है कि आज या ना आइन मानता है, ना अदारों में बैठे लोगों की इज़्ज़त करता है, ना अदारों की इज़्ज़त करता है। तो फिर आज देख लें, एक फॉलोइंग का आप जिक्र कर रहे हैं, तो एक वो लोग हैं जो आइन कानून की बालादस्ती जद्दोजहद पे बिलीव करते हैं मगर गैर मसल्ला, और एक वो तबका पैदा हो चुका है जिसकी सरबराही इमरान खान कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि बंदूक के ज़ोर पर भी, मसल्ला होकर भी जो हमारा टारगेट है, मकसद है, वो पूरा होना चाहिए चाहे बंदूक उठानी पड़े। तो ये एक वाज़िया तफरीक है जिसको आप चाहें ओन कर लें। बसूरत दीगर सर आप देख रहे हैं कि एक लीडर खुल के कह रहा है कि मार्शल लॉ आना है तो आ जाए, दूसरा लीडर लंदन में बैठा हुआ कह रहा है कि भाई नई एंगेजमेंट करनी, इनको अब इधर मायूस होने दो, जो इनके साथ होता है होने दो। मरियम साहिबा भी ये कह रही है, नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं। तो अगर कुछ ना हुआ, लोग इकट्ठे ना हुए, एक टेम्पो बरकरार ना रहा, तो बल्ले बल्ले फिर तो आप लोगों की फतह है। मगर बरसूत दीगर आप भी हालात को हाथों से निकलने की गुंजाइश ही खोल रहे हैं, फिर तो फर्क क्या हुआ? नहीं महर प्लीज़, मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा अगर वक्त दें और उसको सोच के बात अगर मुनासिब समझें तो करें। कि मैं कह रहा हूँ कि एक तबका वो है जिनका आप इजहार कर रही हैं कि वो लीडर कह रहा है कि इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक वो तबका पैदा हो चुका है
जो मसल्ला जद्दोजहद करना चाहता है, और उसका माजी गवाह है कि उसने हमेशा वो सवात में मसल्ला लोग हों या उस जैसे दीगर ग्रोह हों जिनको उसने हमेशा सपोर्ट किया है, और आज वो खुद भी एक मसल्ला ग्रोह का सरबराह है। आप ये बताएं कि अगर आज इससे मुज़ाकरात का आप दरवाज़ा खोलेंगे इसकी ताकत के, इसकी बंदूक के डर से, ब्लैकमेल होके, तो कल को महर आपको दीगर मसल्ला ग्रोहों के लिए भी दरवाजे खोलने पड़ेंगे। फिर आप ये आइन नाम की कोई चीज ना होगी, फिर ठीक है जो मसल्ला ताकतवर हुआ करेगा उससे रियासत बात कर लिया करेगी। कहने का सर मसला ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तो आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें पेशरफ्त नजर नहीं आ रही, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे जो अपने जवान पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं उनसे भी हम बात करते हैं, पीस टॉक्स की बात करते हैं, मगर एक 32% का 2018 के अंदर ही सही, माना कि 68% आप लोगों के वोट थे, 32% वोट लेने वाला बंदा जो अभी सड़कों के ऊपर निकला हुआ है उसको एंगेज करने की बात ही नहीं कर रहे। मैं ये कह रही हूं कि गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, मगर अब आप देख रहे हैं कि ये शिद्दत इख्तियार किए जा रहे हैं उनके बयानात। अगर बात हाथ से निकल गई तो फिर उसका जिम्मेदार एंड ऑफ द डे कौन होगा? खान साहब को ठहराएंगे, जिसकी हुकूमत थी उसको ठहराएंगे, या फिर 2014 में जिससे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि फैसिलिटेशन करें आके, उन्हीं को कहेंगे? क्योंकि सर फिर जीत तो अहले सियासत की नहीं होनी। फैसिलिटेशन का 2014 में भी मियां साहब ने कहा था। क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक बार फिर मौका ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न महसूस होने लगे कि एक बार फिर फौज को कहना पड़े कि आइए फैसिलिटेट करें? नहीं महर, एक सेकंड। बात यह है कि अगर तो 4-6 माह पहले इमरान खान मकबूल था, ज़िमनी इंतखाबात जितने हुए सारे हार रहा था, आज जीत रहा है, तो वजह क्या है? आप ये देखें कि इतनी बड़ी हमने कुर्बानी जो रियासत के लिए दी है, क्या वो कुर्बानी रायगा चली जाए? आज अगर फिर से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे, जो इसकी करतूतों की वजह से, इसकी पॉलिसियों की वजह से नाराज़ होकर दूर हो गए थे, पाकिस्तान से हट गए थे, अगर हमने एंगेज किया है, अगर हमने फिर उनको राज़ी किया है, पाकिस्तान के अंदर अगले 1-2 माह में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं, राज़ी हो गए हैं, तो क्या इसके ये जो ख्वाहिशात हैं कि मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैं 10 दिन नहीं, मैं 10 माह जो हैं वो एहतजाज करता रहूँगा, तो वो ये एहतजाज कर किस लिए रहा है? ये तो मकसद तो बता दे ना। एक तो मकसद इसका ये था कि नवंबर की अपॉइंटमेंट वो अब हो नहीं रही इसकी ख्वाहिश के मुताबिक। अब एहतजाज का मकसद क्या रह जाता है बाकी? अगर तो इंतखाबात हैं, वो खुद इकरार कर रहा है कि 10 माह तक, 10 से मुराद है कि इंतखाबात का टाइम आ जाएगा, उस वक्त तक एहतजाज जारी रखना चाहता है, तो क्या फिर पाकिस्तान के अंदर आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है जिसको वो रोकना चाहता है 2014 की तरह, फिर ये वो काम करना चाहता है जो 4 सालों में इसने किया, फिर पाकिस्तान का खैर खा किस तरह हो सकता है? ये वो बात है जिसको हम लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, ये वो बात है जो लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि एक वो भी बंदा मकबूल होता है जिसका किरदार ठीक नहीं होता, और एक वो भी बंदा जी अहम तकर्री की अनाउंसमेंट टाइम पे ही होगी, इस महीने के इख्तिताम आखिरी हफ्ते में ही होगी, या उससे कबल मुतवक्की की जा सकती है? अच्छा महर, मुझे ये बताएं कि इस शख्स के अलावा पाकिस्तान की 70-75 सालों की तारीख जो है उसमें बेशुमार ऐसे मौके आए कि जिससे रियासत को, कौम को नुकसान पहुंचा, मगर कभी किसी ने ये किया था, किसी लीडरशिप ने, किसी जमात ने, किसी इत्तेहाद ने, कि किसी एक अदारे की सरबराह की अपॉइंटमेंट का वक्त आए और वो एहतजाज के लिए बाहर निकला है कि नहीं मेरी मर्जी से करो? भाई आइन क्या कहता है आपको? आप एक प्राइम मिनिस्टर लगे हुए थे, आपका ये इख्तियार था, अगर आपने एक्सटेंशन नहीं दी, कोई इतराज कर सका है? उस वक्त की अपोजिशन क्या इतराज कर सकी है कि ये आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं इनको? और आज का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये इख्तियार उसके पास है कि वो जिसको चाहे उसको मुंतखब करे।
ये इसका कैसा इख्तियार हो सकता है? और ना उस वक्त की अपोजिशन का ये इख्तियार था कि वो रोके कि आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते। आइन कानून में मौजूद है ये प्रोविजन। इख्तियार आप लोगों का ही है, शहबाज शरीफ साहब का है बहैसियत वजीर आजम। तो ये राय कैसी दे रहा है फिर सड़कों पे? इस कंफ्यूजन को चौकों चौराहों में ये क्या वावेला कर रहा है? ये भी तो सुने फिर। करने के लिए, इस धुंध को क्लियर करने के लिए क्या आप लोग अर्ली अनाउंसमेंट कर सकते हैं 1-2 हफ्ते कबल, या वक्त पे ही होगी? भाई धुंध खड़ी किसने की है? फिर वही सर, मैं अनाउंसमेंट का पूछ रही हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ये धुंध बनाई किसने और किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो आईनी जो एक इख्तियार किसी के पास है वो कहे कि नहीं ये इख्तियार मुझे दे दो। आपने पिछले दिनों बात सुनी प्राइम मिनिस्टर की, वो कह रहे थे कि ये मुझे कह रहा था कि 3 नाम मैं दे देता हूं, 3 वो दे दें। भाई जब वो चाहेंगे, कोई किसी की पाबंदी थोड़ी है कि नहीं परसों करें वरना मैं ये कर दूंगा। तो ये बर वक्त ही इख्तियार इस्तेमाल होगा, ये कबल अज वक्त नहीं होगा। क्यों होगा? और नहीं होना चाहिए, जब होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। ये इख्तियार जिसका है वो अनाउंसमेंट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जावेद लतीफ साहब मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। इसी हवाले से तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी इमरान रियाज खान मौजूद हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि इमरान खान साहब आज 6ठे दिन में दाखिल हो चुके हैं और आज ही उनका ऐलान करना कि इस्लामाबाद जाके रुकेंगे नहीं, अगले 10 माह ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती, ये नाकामी का एतराफ़ नहीं है कि ना ही अहम तकर्री में उनसे मुशावरत की गई, ये भी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और अगले 10 माह के लिए भी जब मेंटली रेडी हैं कि आपको तारीख नहीं मिलनी तो वो तो वैसे ही फिर इलेक्शन का वक्त आ ही जाएगा। अगर ये मार्च जिस रफ्तार से चल रहा है, इमरान खान साहब कराची से शुरू करते तो इलेक्शन के वक्त तक ही पहुंचते वैसे इस्लामाबाद में, जिस रफ्तार से वो लोग आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं वो ऐसी नहीं है जैसी नॉर्मली पाकिस्तान में इससे पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज की देखी हैं। वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। ऐसा लॉन्ग मार्च हमने कभी विटनेस ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी लॉन्ग मार्च हो सकता है। यानी वो लॉन्ग मार्च 10-11 बजे मोमेंटम बनता है सुबह और 8-9 बजे रात को खत्म हो जाता है और फिर दोबारा अगले दिन फिर लॉन्ग मार्च हो जाता है। फिर इस लॉन्ग मार्च में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो लाहौर से चला हो और अभी तक शामिल हो, सवाए इमरान खान साहब के। हो ये रहा है कि वो बाकी की आदत को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। यानी लॉन्ग मार्च के अंदर जिन लोगों को लेकर वो साथ चल रहे हैं वो सिर्फ उनकी अपनी क़यादत के चंद लोग जो उनके कंटेनर पे हैं। बाकी वो ये कर रहे हैं कि नौजवानों को शामिल करते हैं, एक स्टेशन पे दूसरे स्टेशन पे नए शामिल हो जाते हैं, पिछले वापस चले जाते हैं और लोगों को थका नहीं रहे। इन सब लोगों को वो चाहते हैं कि वो इकट्ठा पहुंचाएं रावलपिंडी में। एक्चुअली इस्लामाबाद उनका टारगेट नहीं है, उनका पहला टारगेट ये है कि वो रावलपिंडी में पहुंचकर लोगों को बुलाएं और सारे लोगों को वहां इकट्ठा करें और एक प्रेशर जनरेट करें। जहां तक अहम तकर्री का मामला है तो इसी अहम तकर्री की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत का रिजीम चेंज हुआ है। ये बात ख्वाजा साद रफीक ने, ये बात मियां जावेद लतीफ ने और ये बात PMLN के दीगर कुछ लोगों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने बताई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक मखसूस शख्स को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और उसके बाद कुछ खास किस्म के उनके अजायम थे, जो अजायम वो पूरे करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने फिर ये किया है। बल्कि वो धमकाते भी हैं एस्टेब्लिशमेंट को ये बातें करते हुए कि फिर हम सारा कुछ बताएंगे, हमारे पास भी बताने के लिए है, फिर अभी भी जो है वो इस तरह ना किया जाए। तो वो जब भी इमरान खान को दबाना हो या दीवार के साथ लगवाना हो एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो इस किस्म की धमकियां अभी भी PMLN के लोग देते हैं। तो तकर्री में इमरान खान का हिस्सा जीरो करना था, जब तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है मुबैना तौर पे, जो हमने नून लीग के लोगों से सुना है। ये कोई एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा, ये क्लेम एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ना ये क्लेम हमारा मीडिया का है, ना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स से हमारे पास ये खबर है। हमें ये तो जरूर पता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया है और एल्फी लगा के उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया गया जो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा से एक दूसरे से दस्तों गिरेबान रही हैं। लेकिन ये जो PMLN ने हमें बताया कि हम इसलिए आए कि इस तकर्री के मामले में हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान करे और हमें कुछ खौफ था, कुछ फेयर थे, तो इमरान खान को तो हिस्सा इसमें नहीं मिलने वाला।
दूसरा, जो 10 माह की इमरान खान ने बात की है, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। आप आने वाले दिनों में देखेंगी चीजें बड़ी तेजी से बदलेगी। जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ये पोजीशन होगी कि हम इंतखाबात को अपने पूरी मुकर्ररा मुद्दत पे कराएंगे। इमरान खान साहब की ये होगी कि अभी फौरन करवाए जाए, लेकिन जब भी मुज़ाकरात होंगे और बीच का कोई रास्ता निकलेगा तो ऐसा लगता है कि बजट से पहले या बजट के बाद इस तरह की कोई हो सकता है चीज निकले, या इमरान खान साहब कितना दबाव डालने में अब होते हैं, वो दबाव डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं। देखिए 24 किलोमीटर के ऊपर एक हुकूमत है और वो हुकूमत जिस तरह बनी है वो आप जानते हैं। एक इत्तेहादी उनको छोड़ जाए तो ये हुकूमत टिक नहीं सकती, ये रह नहीं पाएगी हुकूमत, इसको घर जाना पड़ जाएगा। सिर्फ एक इत्तेहादी, तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो ये हुकूमत नहीं रह सकती। खासतौर पे जब तक एमटीएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, तो तब तक तो आप खातिर जमा रखिए कि किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब किस लेवल तक लेकर आते हैं कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। वैसे जो DGISI की और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको अगर गौर से आप सुने तो आपको पता चलता है कि एक डिस्प्लेयर है, एक नापसंदीदगी है इमरान खान को लेकर इदारे के अंदर, या इदारे की पूरा इदारा ना भी कहे तो आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक नापसंदीदगी है इमरान खान को लेकर। और वो नापसंदीदगी कैसे दूर होती है, कैसे इमरान खान साहब निगोशिएट करते हैं, उनके लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कितना प्रेशर वो जनरेट कर सकते हैं, इदारा या एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल पार्टी इस प्रेशर को कितना ले सकती हैं। क्योंकि देखिए ये प्रेशर खाली ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तानी इस वक्त, पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार है। ऐसी सूरत हाल में मार्शल लॉ तो लग नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्शल लॉ लगा के ये सारा जो इल्जाम है वो अपने गले डाल ले पाकिस्तान की फौज, तो ये तो वो कभी करेंगे नहीं, और ना वो ये होने देंगे कि सबका किया गया अपने गले डाल ले, ये वो नहीं होने देंगे, ना वो ये कभी करेंगे। तो पाकिस्तान को चलाना कैसे है फिर? पाकिस्तान में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपकी इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई है। आज जो डॉन अखबार ने लिखा है उसके मुताबिक लोएस्ट हो गया पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस, तारीख में लोएस्ट हो गया है पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस। ये सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है, लोग पैसा निकालने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होती है सरमायाकारी, वो आधी रह गई है, रेमिटेंसेस नीचे कर रहे हैं, आप टैक्स कलेक्शन के आप हदफ पूरे नहीं कर पा रहे, महंगाई के बावजूद आप IMF की शरायत पूरी नहीं कर पा रहे। ये ऐसी चीजें हैं कि पाकिस्तान नहीं चलेगा जब तक कि पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लोग ओन नहीं करेंगे गवर्नमेंट को या स्टेट को या निजाम को, वो लोग तभी ओन करेंगे जब आप लोगों को वोट देने का राइट देंगे। ये अब आपने फैसला करना है कि इस क्योस को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। एक्चुअली अब पॉलिटिकल पार्टी तो बेचारी ना 3 में ना 13 में, एक्चुअली तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना होता है, इदारों ने फैसला करना होता है कि कब इलेक्शन होने हैं। तो उनको ये डिसाइड करना है कि इस क्योस को, इस बेचैनी को, पाकिस्तान के अंदर जो एक मईशत की तबाही हुई है उसको कब तक आगे लेकर जाना है। बदकिस्मती है हमारी इमरान, बदकिस्मती है हमारी कि सियासतदान ना 3 में ना 13 में, मगर ये सुनहरा मौका है कि सियासतदान आगे बढ़ के पहल करके अपने घर की हिफाजत और घर की दुरुस्तगी जो है, उसकी सिमत जो है, उसका तयन खुद कर लें। लेकिन ना तो लचक इमरान खान साहब दिखा रहे हैं, ना ही लचक लंदन से हमें दिखाई दे रही है। बट इन द प्रोसेस हम ये जरूर देख रहे हैं कि इमरान खान जो आप कह रहे हैं सुबह 11 बजे शुरू होता है, शाम 8 बजे खत्म होता है, ये तो फिर लॉन्ग मार्च कम और एक इलेक्शन कैंपेन ज्यादा दिखाई दे रही है। ये मेंटली एक इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं क्या खान साहब? देखिए, एक सियासी गलती बहुत बड़ी की है 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने, अब वो उस गलती की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इमरान खान को हुकूमत पूरी करने देते तो अभी 1 साल भी नहीं रह गया बाकी, ये वक्त भी गुजर जाता और इमरान खान साहब की मकबूलियत कम होती और वो 13 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आ जाती। उन्होंने एक बहुत बड़ी सियासी गलती की है जिसका खुमियाजा पूरे पाकिस्तान ने भुगता है, साथ ही साथ उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी भुगतना पड़ रहा है। NRO 2 अगर मुकम्मल भी हो गया तो इमरान खान अगर ताकत से वापस आए तो वो उसको रिवर्स कर देंगे। ये हम सब जानते हैं, जिसकी हुकूमत है वो कानून को बदल सकता है। अब 13 पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस वक्त ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि कोई बात नहीं, अगर हम एक इलेक्शन हार भी जाते हैं तो फैसला सियासतदानों को करना चाहिए, फैसला एस्टेब्लिशमेंट को या इदारों को नहीं करना चाहिए।
अगर तो उन्होंने चीजों को अपने हाथ में लेना है और इदारों को बाहर निकालना है इन सारे मामला से जो 75 साल से इदारों के कंट्रोल में है, अगर उनको बाहर निकालना है तो बैठे और इलेक्शन अनाउंस कर दें। एक्चुअली तो इमरान खान कोई गैर कानूनी गैर आईनी चीज मांग ही नहीं रहा, वो कह रहे जी आप इलेक्शन करवा दें पाकिस्तान में। अगर ये इलेक्शन करवा देते हैं और एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बाहर रखती है तो इनको ज़हनी तौर पे तैयार रहना होगा कि एक इलेक्शन इन्होंने हारना है। अब एक इलेक्शन या तो ये इमरान खान को टाइम पूरा करने देते और इलेक्शन जीत जाते, अब एक इलेक्शन इन्होंने हारना है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो रहे, अपने आप को आमादा नहीं कर पा रहे कि हम इमरान खान से इलेक्शन हारे सारे मिलकर। एक इलेक्शन हारने के लिए अगर ये ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करते हैं तो फिर इदारों की मुदाखलत के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और क्रेडिट सारा का सारा जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अगर ये हर हाल में इक्तदार में ही रहना चाहते हैं या इमरान खान के साथ जिद ही करना चाहते हैं तो फिर एक ही रास्ता है, या तो आप इंतखाबात ना करवाएं अगले एक साल के बाद भी, जब आप अक्टूबर में आएंगे तो क्या उस वक्त तक आप इमरान खान को इररेलेवेंट कर चुके होंगे? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा इस बात का। दूसरा तो वो वाहिद आदमी है जो इमरान खान अपना इररेलेवेंट ना सही, इमरान इररेलेवेंट ना सही मगर अपना ये टेम्पो बरकरार रखेंगे अगले 10-11 माह। देखिए 6 माह में 7 माह में उन्होंने 60 जलसे किए हैं, 60। अभी वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा कुछ है करने के लिए। और इनके आप बंद इसको एक और फंसे नहीं दिखाई दे रहे। अगर इमरान खान चुप करके, फर्ज करें इमरान खान चुप करके घर जाके बैठ जाते हैं, फर्ज कीजिए, तो क्या इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? क्या लोगों का इस हुकूमत के ऊपर एतमाद आ जाएगा? क्या लोग इस हुकूमत को अच्छी हुकूमत समझना शुरू हो जाएंगे? क्या ये लोग पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलकर पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे? इन्होंने अपने बयानिए तोड़ मरोड़ दिए हैं। आप देखिए ना, आज शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमतों को इमरान खान ने गिराया था। यार इमरान खान तो तब पॉलिटिक्स में नहीं था, इमरान खान ने कैसे गिराया था? वो तारीख तक बदलने चल पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमतों को नवाज शरीफ ने नहीं गिराया, बेनजीर भुट्टो की हुकूमतों को इमरान खान ने गिराया, जो उस वक्त सियासत में भी नहीं था। अब आप तरीका वारदात चेक कर लें कि ये इतने एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं कि इनको सर्वाइवल इस पे नजर आ रहा है कि इस एक आदमी को सारे मिलकर गिराओ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े अरसे के बाद जो जुल्फिकार ने भुट्टो की फांसी है वो भी इमरान खान के खाते में डाल दी जाएगी। इमरान आपको खान साहब इस्लामाबाद कब तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं इस रफ्तार पे? जब तक इस्लामाबाद रावलपिंडी के बारे में एक अहम फैसला नहीं करेगा तब तक इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता पहुंचने वाले हैं। वो भी सियासत के अंदर अब इतने घाघ हो गए हैं कि उनको पता चल गया है कि टाइमिंग कौन सी होगी, किस तरीके से जाना है, किस तरीके से पहुंचना है, मेरे पहुंचने का बेहतरीन वक्त कौन सा होगा। इन चीजों का इमरान खान को भी आइडिया है। और अहम तरीन मुज़ाकरात में कौन पेश है? अभी सदर आरिफ अलवी ही साहब ही मुतहर्रिक हैं या अब और भी लोगों को पिन पॉइंट किया गया है या टास्क दी गई है? देखिए, अगर कोई भी चीज सीरियस है ना, अगर कोई भी चीज सीरियसली होनी है तो वो ऐवान सदर में होनी है। सदर के पास जाएंगे और वो कोई ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। इधर से सिर्फ शहबाज शरीफ का एक रोल हो सकता है अगर नवाज शरीफ उनको इजाजत दें तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। वो सदर पाकिस्तान के पास ऐवान सदर में ही होगा और एस्टेब्लिशमेंट बैठेगी, एस्टेब्लिशमेंट ही बात करेगी आरिफ अलवी साहब से, एस्टेब्लिशमेंट ही बात करेगी हुकूमत से, दोनों मिलकर मामला तय करेंगे। इलेक्शन की डेट इमरान खान को दी जाएगी। वो जो डेट इमरान खान को दी जाएगी, जब उनको कंफर्मेशन मिल जाएगी और गारंटी मिल जाएगी, तब वो अपने लोगों को लेकर कौमी असेंबली में जाएंगे और वहां पर बैठ के वो फौरी तौर पे तय करेंगे कि हुकूमत किसकी बनेगी निगरान, और उसके अलावा सूबे के अंदर कौन सी निगरान हुकूमत बनेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से फैसला होगा, इलेक्शन किस तरीके से करवाना है उसका फैसला होगा। ये सारी चीजें तय हो जाएंगी, लेकिन तब होंगी जब डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान को कहेंगे कि मुझे इलेक्शन की डेट मिल रही है, अब आप बताएं कि बैठना कब है। और ये जो बैठना होगा ना, ये कौमी असेंबली के अंदर ही बैठना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान रियाज मौजूद है। खेल खतरनाक होता जा रहा है और गुजरते दिन के साथ द स्टेक्स सीम टू बी हायर। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। पुलिस
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल क्वैगमायर में फंसे पाकिस्तान के लिए कुछ मुस्बत खबरें आ रही हैं। चीन के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात हुई, जिसमें चीनी सदर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मदद करने की यकीन दहानी करवाई है। ये दौरा हर लिहाज से नाकाबिले फरामोश होगा, क्योंकि इस दौरे में होने वाले मुआहिदे या यकीन दहानियां पाकिस्तान के मुस्तकबिल और रूनुमा होने वाले वाक़यात का तयन करेंगे। वजारत खारजा में मौजूद हमारे ज़राए के मुताबिक हो सकता है दौरा चीन के नताइज फौरी सामने न आए, मगर दौरा गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान पैदा होने वाली इबहाम को दूर करने के लिए अहम संग मील होगा। ये दौरा इस वजह से भी अहम है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब गामजन है और उनका वाहिद मकसद हुकूमत का खात्मा और इलेक्शन का ऐलान है। दौरे की कामयाबी इस बात का भी अदा करेगी कि इमरान खान कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात पर बराह रास्त चीन का असर तो ज़रूर होता है, और अगर कोई चीज़ चीन को नागवार गुजरती है तो बतौर रियासत इसका नोटिस लिया जाता है, इस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश होती है। माहिरीन के मुताबिक बरसर इक़्तिदार जमातों का इलेक्शन के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ की वजह भी चीन की यही खामोश हमायत है। वजारत खारजा और वज़ीर आज़म हाउस में हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि चीन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ऐसे वक्त में मदऊ करना कि जब इमरान खान का मार्च इस्लामाबाद के सदर दरवाज़ों पर दस्तखत दे रहा हो, इमरान खान के लिए एक वाज़ेह इशारा है कि चीन इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ा है और हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करती दिखाई दे रही है, जबकि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। हमारे ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से चीन को यकीन दहानी करवाई गई है कि किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं आने वाला, जबकि दौरे में चीन को सीपेक प्रोजेक्ट्स को तेज करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले हमलों के बाद चीन रियासत पाकिस्तान से काफ़ी नाला था। एक मसला वाजिबुल अदा कर्ज और दीगर रुकूम को क्लियर किया जाना भी था। अगर मेजर टेकअवेज देखे जाएं तो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि चीन वाजिबुल अदा $6 अरब को रोल ओवर करेगा, सीपेक मंसूबों में मजीद सरमायाकारी करेगा और ML1 मंसूबे की मुकम्मल फंडिंग को यकीनी बनाएगा।